कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता। मरने के बाद 3 चीज़ें साथ लेकर जाता है। न खाली हाथ आया था, न खाली हाथ जाएगा। सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो सत्य नहीं हैं। आओ हम जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या क्या साथ लाता है, और जब वो मर जाता है तो क्या साथ लेकर जाता है। हिंदू धर्म तो ये कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वो भी ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, ये कैसे पता लगेगा, ये जानना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीज़ें लाता है: अपने संचित कर्म, स्मृति और जागृति। एक चौथी चीज़ भी है, वो है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में हम कभी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि क्या है ये संचित कर्म। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र ये भौतिक शरीर या देह ही नष्ट नहीं होती, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही है जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो सभी हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं, अपितु माता पिता के संस्कार में भी रज और वीर्य के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में एकत्र होते चले जाते हैं, संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों के अच्छे बुरे दोनों कर्मों के फलों का एक विशाल भंडार बनता चला जाता है। इसी विशाल भंडार के बनने को हम संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियायमान कहा जाता है, वो भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। अब स्मृति क्या है? 1% लोग भी ये नहीं जानते होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते हों कि वो पिछले जन्म में क्या थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। ये मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद ही नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था या मैं क्या हूँ, ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति को देख रहा हूँ। अतः ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लाता है, लेकिन वो धीरे धीरे उन्हें भूलता चला जाता है। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि वो स्मृतियाँ हमेशा के लिए मिट जाती हैं या मिट गई हैं। वो अभी भी बाकी हैं आपकी हार्ड डिस्क में, लेकिन वो रैम से हट गई हैं, डी में कहीं सुरक्षित हैं।
इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वो इस जन्म की स्मृतियां बटोरकर साथ ले जाता है। अब बात आती है कि जागृति क्या है। ये विषय थोड़ा सा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य कम जागृत है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, आप में बेहोशी का स्तर ज़्यादा है तो आप भावना और विचारों को वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे। अर्थात आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना यही महत्वपूर्ण होंगे। आप इसे इस तरह भी समझें कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि। सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वो प्राण के स्तर से भी जीते और मर जाते हैं। मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वो मन की भावनाओं और विचारों में ही ज़्यादा रमते हैं। वो मानसिक हैं। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्मावान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से ही जागृति बढ़ती है। उक्त सभी को मिलाकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। शास्त्र लिखते हैं कि मृत्युम शरीर मृत्युसृज्य काष्ठलोष्ट समन जनः मुहूर्तमेव रोदित्वा ततो यान्ति पराड्मुखः तैस्त छरि मृत्यु सृष्टम धर्म एको नुगच्छति तस्मा धर्म सहायश्च सैवित्यव सदान्द्र भी। इसका सरल और व्यवहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी देह मतलब उसकी मृत देह से कुछ समय में ही मोह और भाव छोड़ के चले जाते हैं, किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही एक ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।